क्लास खत्म हो फिल्म में। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। हो गई है? नहीं अभी कहाँ यार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कमाल भाई क्या हाल है? तब आप कैसे हैं? हाँ यार। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई लोग? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। कैसी गुजरी है कमाल भाई? मुझे मेरी कौन सी है? मामू की है। जिंदगी की बात कर रहा हूँ। वो तो तुम दोनों की है, तेरी और आकिब की। अस्तगफिरुल्लाह, खुदा का नाम ले। कमाल कैसी बातें कह रहा है तू? खुदा का नाम लो। ठीक। हाँ कैसी बातें कह रहा है तू भी? कोई तो पब्लिकली। मैं भी मुर्शिद हूँ तेरा। बाबा जी बैठ तो आप बैठे ही नहीं होंगी। भाई कमाल को कोई ना छेड़े, ये बैकवर्ड इलाके से है। ये बंदा हाँ नहीं जी, छोड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह। खबरदार से बैकवर्ड किसी गुजरा, ने बैकवर्ड गुजरा वाला। नहीं, नहीं वो पंजाब से मुदस्सिर है। भाई, वो मुदस्सिर भाई है। लाहौर से। मैं भी बेसिकली बैकवर्ड आई इलाके एम से यार। फ्रॉम बैकवर्ड एरिया। और सर भी ऑनलाइन हो गया, वो लगा लिया, चुप हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं सर? बस अल्लाह का बहुत एहसान, सब ठीक ठाक। आप लोग ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अस्सलामुअलैकुम। शुक्र अल्लाह पाक का। कोई इश्यू तो नहीं है? कोई चीज़ पूछना चाह रहे अस्सलाम हैं वालेकुम बेटा? सर। सर अस्सलाम वालेकुम सर। तो बेटा कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं पिछले लेक्चर से, या कोई इश्यू चल रहे हैं आपके? बताएं, कोई इश्यू है तो। कोई इश्यू नहीं है बेटा आपका? सर यही एलएमएस पे क्या नाम है, कोई चीज शो ही नहीं हो रही। हाँ सही कह रहे हैं। अभी बेटा कोई चीज़ डाले नहीं है, शो कैसे होगी? सर कब तक आप अपलोड करेंगे? हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी, परेशान ना हो आप। अच्छा, और बताएं। अरे सॉरी कैसे कर रहे हैं? मैं क्या यूनिवर्सिटी में पास तो मैंने पाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा बेटा, क्या हाल है? आप ठीक है? अस्सलामुअलैकुम सर। अच्छा बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक सर। तो आवाज थोड़ी कम।
बस 1-2 मिनट में शुरू करते हैं। आप लोगों की बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सईद खान कहना चाहते कि आप अनम्यूट कर दें। हेलो। जी कमाल भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो और मैं कह रहा हूँ कि मुझे आवाज नहीं आ रही सर। लेक्चर यार रुको, सबर करो, सर आ जाते हैं। सर ने अपने आप को म्यूट किया हुआ, आ जाते हैं। जी, साद अहमद को म्यूट किया जाए। अच्छा अच्छा। हेलो गाइस, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी आ रही है, आ रही है। जी आ रही आ रही है। बोल लो, मैं रहने दो। थैंक यू। सर आवाज नहीं आ रही। सर ने अभी अपने आप को म्यूट किया हुआ। ये साद अहमद को म्यूट किया जाए। गाइस सर का माइक म्यूट है, अनम्यूट करेंगे तो उनकी आवाज आप सबको आएगी ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हसनैन भैया को क्या मसला है? वक्त भाई का पूछ लो जरा। वक्त भाई सुनाओ, क्या हाल है? यार मेरी आवाज आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन भाई आप कैसे हैं? ओके गाइस, ओके 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 ओके, बस खामोश हो जाएं। आज जितने लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया उनकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और बाकी सर किसी की अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। सर प्लीज जो पहले थैंक का यू लेक्चर सर। था उसमें सर मेरा मतलब इंटरनेट का प्रॉब्लम था सर, आप उसको थोड़ा सा ओवरव्यू तो आप दोहराएंगे सर? जी सेम बिल्कुल प्रॉब्लम सर, सेम प्रॉब्लम। ओके। सर थोड़ा रिवाइज करा दो। सेम प्रॉब्लम सर। Okay guys, so and in my last class we people started to talk about the constitution making process in Pakistan. सर थोड़ा उर्दू से। Last class में we people started to talk about हमने पाकिस्तान में आइन बनाने का जो प्रोसेस था उसको डिस्कस करना शुरू किया था in my last class, and we can the few things that we'll discuss in my last class, उनमें जो important चीज़ ये थी कि whenever there used to be any newly independent state, जब भी किसी मुल्क जब भी कोई मुल्क आज़ाद होता है
कोई भी नई रियासत आज़ाद होती है, the first and the foremost thing for that newly independent state is to make their first unanimously approved constitution. सबसे पहला जो काम होता है किसी भी रियासत के लिए, वो उनका रियासत के लिए आइन बनाना होता है. And without constitution, state is like a blind person. ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि उसको पता नहीं होता कि उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है वगैरह, रियासत को कैसे चलाना है. बेटा आप लोग, मोहम्मद हसन अपना माइक बंद करें. ओके, तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करना शुरू की थी. और आई टोल्ड यू दैट आवाज नहीं आ रही. आर क्या आ रही है? आपका नेट का प्रॉब्लम है बेटा. आवाज आ रही सर. सर आवाज नहीं आ रही। सर सारों को नहीं आ रही, इस वजह से नेट का प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर आ रही है आवाज। आर क्या आ रही है यार? आवाज आ रही है यार, आ रही है। आवाज आ रही है सर, क्लियर है सर. Okay, so we discussed in my last class that we took almost 9 years to make our unanimously approved constitution. हमें अपना मुल्क का आइन बनाने में 9 साल लग गए. And India made its सर तस्वीर आ रही है पर तस्वीर से आवाज नहीं आ रही. आवाज आ रही है, आपका नेट में मसला है. आ रही है आवाज सर. सर वाकई आवाज नहीं आ रही। सर सही आवाज आ रही है आपकी. आप लोग जितनी आवाज आ रही है, जितनी आप लोगों को आवाज आ रही है उसको आने दें. इसकी रिकॉर्डिंग से मिल जाएंगे, आप लोगों को परेशान ना हो. ओके, अब बार बार ये चीज से ना थोड़े ना इंट्रैक्शन ना करें बार बार. ओके, तो इंडिया made its first unanimously approved constitution in less than 2.5 years. We people are supposed to discuss today. आज हमें डिस्कस करना है कि what were the reasons why Pakistan remained unable to make its first unanimously approved constitution till 9 years. I told you in my last class that when Pakistan came into being, the first parliament of Pakistan, that was known as the first Constituent Assembly, was made. First Constituent Assembly was made, and it was composed of those peoples who won the election of 1946-47. And the initial membership of this first Constituent Assembly was 56. Later on, 10 people were more added in it, and then the leadership and the membership became 69. And then later on, the point when the first Constituent Assembly was dissolved, the total membership of the Constituent Assembly was 79 members. So highest point के ऊपर इस Constituent Assembly का 79 members थे, इसके 79 members थे, और शुरू में इसके 69 members थे. I told you in my last class, मैंने आपको बताया था this Constituent Assembly was supposed to act as a federal legislature. Constituent Assembly का जो first काम था, the very first thing that was supposed to be done by this Constituent Assembly was to act as a federal legislature. इसने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के तौर पे एक्ट करना था, काम करना था. And the second obligation that was given to the first Constituent Assembly was to make the Constitution of Pakistan, और पाकिस्तान का Constitution बनाना था. I told you in my last class that when Pakistan came into being, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, there were total around 20 different smaller or larger geographical units. पाकिस्तान में 20 different geographical units थे. The part of Pakistan in which we people are living was composed of 19 geographical units, and the East Bengal was having just one, यानी कि East Bengal का एक province था. But when we talk about the population, जब हम population की बात करते हैं, तो 55% of Pakistan's total population was residing in East Bengal, and 45% of Pakistan's total population was living in this part of Pakistan. So I told you that first Constituent, in order to assist the first Constituent Assembly, a Basic Principles Committee report was made. Basic Principles Committee report. Initially,
the total membership of this basic principles committee was 24 members. Later on, 2 people were more added in it. In some books, 24 members are written, and in other books, 26 people were written, and 26 people were the member of the Constituent Assembly. This Constituent Assembly was supposed to finalize the draft of the proposed constitution, and that constitution was to be submitted to the parliament. Parliament में submit होना था, and parliament, after having the discussion, was to approve it or reject it. And in order to assist the different constituent assembly, constituent इसको basic principles committee को assist करने के बजाय को करने के लिए different sub committees were being made. अच्छा, ये सारी वो चीजें थी जो हमने last class में discuss की. I told you that the very first step in the towards the making of constitution was taken in March 1949. March 1949 में पहला स्टेप लिया गया इन द शेप. जी बेटा. सर ये चैट प्लीज ऑफ कर दें, डिस्टरबेंस हो रही है, बार मैसेज करी जा रही है. किस चीज का मैसेज कर रहे हैं बेटा? सर ड्यूरिंग लेक्चर ये चैट में बात कर रहे हैं आप लोग स्टूडेंट. ये गलत बात है ना बेटा. चैट वगैरह ना करें बेटा. आप लोग क्यों चैट करने पे लगे हुए हो? सर जी आपकी तारीफें कर रहे हैं. चैट बंद कर दो सर जी, डिस्टरबेंस हो रही है, तारीफें ना करें. चलें सर अपनी. उसके बाद क्या हुआ बेटा? Then what happened? The Constituent Assembly ने ये सारा प्रोसेस होना था. Very first step towards the constitution making started in 1949 when objective resolution was passed. यानी कि from 1947 till 1949 अभी तक आयन बनाने में कोई भी स्टेप नहीं लिया गया था. सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, दूसरा बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी रिपोर्ट बनी थी और कुछ सब कमेटीज वर बीइंग मेड. बस इसके अलावा आयन बनाने में और कोई भी काम नहीं हुआ था. अच्छा, देन व्हाट हैपेंड इन 1950. अब इशू ये जो हमने बेसिकली डिस्कस करना है वो ये करना है कि वो प्रॉब्लम क्या था जिसकी वजह से हम लोग पाकिस्तान remained unable to have its first unanimously approved constitution till 9 years. Reason, what was the reason behind? इन्हीं चीजों को आज हमने डिस्कस करना है. इन्हीं चीजों को आज हमने डिस्कस करना है और हम देखेंगे कि what were the reasons behind it. अच्छा, याद रखिएगा, roughly let me say to you guys, Pakistan was divided into different geographical units. 4 were major provinces and rest of everything was either princely state, especially administrative areas or commissioner province. That's it. और ये सारी चीजें के लिए the very first report that was presented to the Constituent Assembly is known as Basic Principles Committee. Basic Principles Committee report that was presented by the BPC in 1950. अच्छा, there were different points within the Basic Principles Committee report. Basic Principles Committee report में बहुत सारे points थे, but the most important point that we people are supposed to understand, जिसको हमने समझना है, if we people would be understanding the issue that we faced after the inception of Pakistan, you would be realizing that the same kind of problems we are also facing in today's Pakistan as well. So we have to understand the problem which made us almost paralyzed and was not willing to allow us to make our first unanimously constitution till 9 years. उस चीज को समझना, वो प्रॉब्लम क्या था जिसकी वजह से we were not in a position to make our first unanimously approved constitution. That thing we have to understand it. अब वो क्या थी, वो बात क्या थी, उस चीज को जरा देखना है बच्चों. वो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी, आपको पता है कि बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी की जो 1950 में जो रिपोर्ट पेश हुई इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन 2-3 पॉइंट्स दे वर वेरी कंट्रोवर्शियल, एंड बिकॉज ऑफ दोस 2-3 कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स क्या हुआ, वो ये हुआ कि द होल रिपोर्ट वाज रिजेक्टेड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एडवाइस किया टू द बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी टू रीमेक एंड come up with another report. So let's discuss what were those 2 very controversial and important points. You know that when Pakistan came into being, there were total 20 geographical units. But if we talk about in terms of population, 55% of Pakistan's total population was residing in the East Bengal
and 45% of Pakistan's population was living in this part of Pakistan where we people are living. This part of Pakistan where we people are living was composed of 19 different geographical units. And the East Pakistan, jo baad mein that was being renamed East Pakistan later on, initially it was known as East Bengal, that was having just one geographical unit but 55% Pakistan total population. And now constitution ke andar the very first thing was to give the representation to different geographical units in the upper house of the parliament and lower house of the parliament. The very first point that was being proposed by the Basic Principles Committee report was related to the composition of parliament. And that point was about the parliament would be composed of two houses, upper house and lower house. Upper house is usually known as Senate, and lower house in Pakistan is known as National Assembly. If you look towards the British Parliament as well, British Parliament's upper house is known as House of Lords and lower house is known as House of Commons. In India, if you look towards the Parliament, the upper house is known as Rajya Sabha and lower house is known as Lok Sabha. So the very first point of the Basic Principles Committee report of 1950 was the parliament would be composed of two parts: upper house, that was be known as Senate, and the lower house that is known as in today's time known as what you call National Assembly. Remember one thing, the very important and the first function of the parliament is to make laws. पार्लियामेंट का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? टू मेक लॉज. और इन्होंने वहां पे जाके खाने नहीं खाने, गालियां नहीं देनी एक दूसरे को, जो कि अमूमन आपकी पार्लियामेंट में होता है. ऐसा नहीं है. The first and the foremost function of the parliament is to make laws for the welfare of the people. लोगों की वेलफेयर के लिए कानून बनाना होता है. और ये upper house, parliament would be divided into upper house and lower house. Upper house is known as Senate. Senate means house of wisdom, house of sanity. Means Senate के अंदर उन लोगों को representation दी जाती है जो बहुत लाइक हों, वाइज लोग हों. और लोअर हाउस के अंदर आप लोग जो अपने लोगों को इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट करके भेजते हैं, एमएनएस की शक्ल में नेशनल असेंबली में और एमपीएस की शक्ल में प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर. Anyway guys, and as I told you there, the first and the foremost function of the parliament is to make the legislation. Parliament is also known as legislature. Parliament is also known as legislature. Parliament को उर्दू में कानून साज असेंबली भी कहते हैं. इंग्लिश में इट इज कॉल्ड लेजिस्लेचर. और अरबिक में और उर्दू में एक वर्ड इस्तेमाल होता है पाकिस्तानी पार्लियामेंट के लिए, मजलिस शूरा. मजलिस शूरा भी पार्लियामेंट को कहते हैं. सो पाकिस्तान के अंदर वैसे पार्लियामेंट इज आल्सो नोन एज लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर मींस लॉ मेकर. द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू मेक लॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल rather than fighting and abusing each other. एक दूसरे को गालियां देने के बजाय, what we usually see happening in our parliament. Anyway guys, this was the very first point. The parliament would be composed of two houses, upper house and lower house, and when the both houses were allowed to make laws, दोनों हिस्सों को law बनाने की इजाजत दे दी गई. But the controversial point was upper house and lower house both would be having the equal power of law making. Equal power of law making का मतलब है, if one law is being made by the lower house, the upper house would be also having the permission to make laws. And if lower house is going to reject the law being passed by the upper house, then the upper house would be doing the same thing with the law being made by the lower house. So in parliamentary affairs, usually what happens, the house where more people are representation, that house usually get more power of law making, and the house where less people they get representation is usually have less power of law making. बच्चों मेरी बात ये समझ आ रही है? इस पहले पॉइंट के अंदर ये कहा गया कि पार्लियामेंट के दो हिस्से होंगे, एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा. अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों लॉ बनाएंगे अवाम के लिए, लेकिन अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों के पास इक्वल पावर ऑफ लॉ मेकिंग होगी. दोनों के पास एक जैसी पावर ऑफ लॉ मेकिंग होगी. एक लॉ अगर नीचे वाले ने रिजेक्ट कर दिया तो ऊपर वाला भी कर सकता है, ऊपर वाला रिजेक्ट कर देगा तो नीचे वाला भी कर सकता है. एंड इफ both houses of the parliament would be having equal power of law making, then the situation may arise where no law could be made, क्योंकि both can reject, both can approve
तो इसलिए पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल ये है, लोअर हाउस शुड बी हैविंग मोर पावर ऑफ लॉ मेकिंग एंड अपर हाउस शुड बी हैविंग लेस पावर ऑफ लॉ मेकिंग. लेकिन व्हाट वाज proposed was that the upper house and lower house both would be having equal power of law making. If they, as I told you, if both houses would be having equal power of law making, no law could be made. Either of can reject them, and this is how legislation could never be done by parliament. You get my idea, guys? मेरी बात समझ आई है? यस सर, बिल्कुल. यस सर. Okay, that's great. That's really great. जी बेटा, किसी को अगर समझ नहीं आई बताइए. सर अगर एक हाउस से जो है वो कैंसिल होता है, रिजेक्ट होता है, तो दूसरे ने भी लाजमी रिजेक्ट करना है. अगर अपर हाउस ने लॉ बना दिया और सेनेट कहता है ये दिस लॉ इज नॉट एक्सेप्टेबल, जैसा कि पाकिस्तान में हुआ ऐसे कई बार, तो वो लॉ नहीं बन सकता. और अगर अपर हाउस ने एक लॉ पास कर लिया और लोअर हाउस के जहाँ पे लोग ज्यादा होते हैं वो अगर ये कहता है कि भाई ये तो लॉ सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए है ही नहीं, तो वो भी इसको रिजेक्ट कर दे तो लॉ नहीं बन सकता. ठीक है मारिया? यस सर, थैंक यू. यस सर. Okay, this was a controversial point. Equal power of law making should not be made because parliamentary principle is the house where more people they get representation would be having more power of law making. The house where less people they get representation would be having less power of law making. But totally opposite was proposed in the first basic principles committee report. Okay, and the second point, that is very very important point. अब अगर मैं आप लोगों से ये पूछ पाऊं, वेस्ट जो पार्ट द पाकिस्तान वेयर वी पीपल आर लिविंग, उसमें कितने ज्योग्राफिकल यूनिट्स थे? 19 सर. 19 थे. 19 सर. और ईस्ट बंगाल में कितने थे? 1. 130. और and if we talk about with reference to the demographical dynamics को देखें तो with reference to the population ratio, किस part of Pakistan में more people they were residing? जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ 45%. सर ईस्ट पाकिस्तान में. 55%. ये 55%. अब जरा गौर से सुनना है आप लोगों ने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. And now the second controversial point was, it was suggested that every geographical unit would be having equal representation in the upper house of parliament. The very important point. गौर से समझना है इसको. क्या कहा गया? Every geographical unit of Pakistan would be having equal representation in upper house of parliament. Parliament में हर geographical unit को equal representation देंगे. तो किस part of पाकिस्तान में ज्यादा geographical units थे? करंट पाकिस्तान सर. वेस्ट पाकिस्तान. वेस्ट पाकिस्तान में, यानी this part of पाकिस्तान. तो किसको ज्यादा representation मिलनी थी upper house में? वेस्ट पाकिस्तान. वेस्ट पाकिस्तान. इसके अगेंस्ट East Pakistan. इसके अगेंस्ट. That's great. That's really great. And the second point was of the same point, the sub part of the same point was equal representation would be given in the lower house of the parliament as well. Equal representation in upper house to every geographical unit and equal representation on the lower house of the parliament. अब किस part of पाकिस्तान की population ज्यादा थी? ईस्ट पाकिस्तान. ईस्ट की. वेस्ट की कम थी. अब जरा गौर से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत जरूरी बात है. नाउ द प्रॉब्लम वाज West Pakistan was of the opinion, why equal in upper house? We are more in geographical unit, we should be given more representation. For instance, suppose if 5 seats were suggested to each geographical unit, here there were 19 multiplied by 19, and then East Pakistan के पास आपके पास यहाँ पे इस पार्ट को एक खता अर्जी समझा गया, उसको एक समझा गया, and West Pakistani they were of the opinion, why equal in upper house? Why equal in upper house? We are more in number, we should be given more. And East Pakistanis they were of the opinion, East Bengalis they were of the opinion, we are more in population, we should be given more representation in the lower house of the parliament. Why equal? Why equal in lower house? West Pakistani why equal in upper house? East Pakistani why equal in lower house? You get my idea? बच्चों मेरी बात समझ आ रही है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. This was the controversy. बच्चों मेरी बात गौर से सुनो. ये था, this was the controversy. ये controversy थी, and because of this reason, this report was outrightly rejected in the Constituent Assembly. Because two issue, as I have told you, equal power of law making should not be given to the both
houses of the parliament. One question. And equal power was suggested. That's why it was rejected. Second point was equal representation to every geographical unit in the upper house and the lower house. East Bengalis were of the opinion we are more in number, we should be given more in the lower house. West Pakistanis, they were of the opinion that we are more in geographical unit, we should be given more representation in upper house. Why equal? So these were the points because of which the very first basic principles committee report was rejected. इसको reject कर दिया गया. Another second very important point कि बेटा आप लोग अगर इस point को समझ जाएं तो आप लोगों की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. वो जरा गौर से सुनिएगा क्या है. बेटा point ये है, language is the symbol of identity. It's the symbol of identity. And if different languages are spoken in our country, it means people of different cultures, they are living in our country. And in democracy, what happens, usually basically in parliamentary system, ये होता है कि equal recognition is given. Different languages, for instance in Pakistan कहा जाता है 26 different languages they are spoken in Pakistan. और सबसे कम जो बोली जाती है वो चित्राली लैंग्वेज है और सबसे ज्यादा जो बोली वाली जाने वाली लैंग्वेज इस वक्त पंजाबी है क्योंकि पंजाबी दे आर दी 60% ऑफ पाकिस्तान टोटल पॉपुलेशन. अब हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुआ, एट दैट टाइम ईस्ट बंगालीज दे वर मोर इन नंबर्स, सो ऑटोमेटिकली एंड अल्टीमेटली Bengali language was spoken by a greater number of people. And Bengali people, they were of the opinion that have Urdu as your national language. Urdu ko national language rakhein. But 55% people, they speak Bangla language, Bengali language. We should also be given, our language should also be given as status of second national language. तो अब याद रखिएगा, ये बात गौर से सुनिएगा, गौर से, वेरी इंपॉर्टेंट थे. इशू क्या था? When India came into being, there were total 8 provinces in India. How many? 8 provinces. When Pakistan came into being, there were 4 provinces. After the passage of 72 and 73 years, now in India there are 30 provinces. They started their travel from 8 provinces and now they are having 30 provinces. We started our travel with the 4 provinces, and after the disintegration of Pakistan and after the passage of 73 years, we are still having 4 provinces. Once a person asked from एक बंदे ने इंडिया के बापू, जो इंडिया का जो बापू है, गांधी से पूछा, What is the beauty of India? India की beauty क्या है? Someone asked from the Gandhi, the father of Indian nation, what is the beauty of India? And the Gandhiji replied, the beauty of India lies in its diversity. Gandhiji was of the opinion that the beauty of India lies in its diversity. We acknowledge Indian diversity. That's why we are becoming powerful. And when India came into being, there were 26 national languages, and Urdu is one of their national language. Urdu is there. Urdu हमारी national language है, but Urdu is also Indians' national language. There are 26 national languages, and Urdu is one of them. And in Pakistan, Bengalis, they were of the opinion that 55% of Pakistan population that speak Bengali, Bengali should be given another status of second national languages, but nobody was willing to reconcile. याद रखिएगा, if you want to get your recognition, अगर आप लोग अपनी recognition चाहते हैं, your language should be given protection. This is how you would be having your identity being recognized. और फिर हमने बंगालियों की ये बात नहीं मानी. These were the 2 points because of which the first basic principles committee report was rejected. क्या कर दिया गया उसको? Reject कर दिया गया. बच्चों मेरी बात समझ आ रही है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Please repeat first one sir. क्या बेटा first one क्या थी? Yes sir. थोड़ा सा repeat करना sir. क्या बेटा क्या बात समझ में नहीं आई वो पूछिए. Second one sir.
सर वो मैं कह रहा हूँ सेकंड वन लैंग्वेज का मसला था, तो फर्स्ट वन सर मुझे समझ नहीं आया वो क्या मसला था। फर्स्ट वन थोड़ा सा बताइए कि सर। तो बेटा वो तो इसके ऊपर तो सारा लेक्चर मैंने कहा कि दो इश्यूज थे। बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट हैव इक्वल पावर ऑफ लॉ मेकिंग, अदरवाइज लॉ विल नॉट बी मेड। And when it comes a matter of representation, equal representation to every geographical unit in upper house, equal representation in lower house. होना क्या चाहिए? Equal representation देनी चाहिए. More representation should be given to those provinces which are having more population. So according to this principle, which part of Pakistan was supposed to have more representation in lower house? East Pakistan. East Pakistan. But this was not acknowledged. Equal representation was suggested. And because of these things, the first, there were many other points, but these were the two very controversial points. और इस वजह से this report was rejected. Now here, if you want to ask anything, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई, आप मुझे please let me know. सर ये लैंग्वेज वाला बता दें थोड़ा सा आंसर। Sorry? सर ये लैंग्वेज वाला दोबारा बता दें। लैंग्वेज बेटा वो कह रहे थे कि हम ज्यादा लोग बोलते हैं, बंगाली लैंग्वेज ज्यादा पाकिस्तान के अंदर लोग बोलते हैं, तो हमें भी सेकंड नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दे दे। वो कह रहे थे नहीं देना, तो रिजेक्ट हो गई। सर तो ऐसे तो पंजाबी भी कहेंगे कि हमें ज्यादा दे दें, सिंधी भी कहेंगे बेटा मैंने यही मिसाल दे के बताई आपको गांधी जी की। इंडिया ने 8 सूबे बनाए, तो उसके नेशनल लैंग्वेजेस कितनी थी? कितनी नेशनल लैंग्वेज? 26। उन्होंने उर्दू को भी नेशनल लैंग्वेज दिया है। आपके मुल्क की लैंग्वेज को उन्होंने अपनी सरकारी लैंग्वेज समझा है। डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज करते हैं, डाइवर्सिटी को सप्रेस नहीं करते नेशनलिज्म की बुनियाद पे, रिलीजन की बुनियाद के ऊपर। और हमने हमेशा रिलीजन के नाम पे अपने बलोचियों की, पंजाबियों, बलोचियों की, सिंधियों की, पश्तूनों की, चित्रालियों की, गिलगितियों की, बल्तियों की डाइवर्सिटी को सप्रेस किया है पाकिस्तान के अंदर। और इसी वजह से जाग पंजाबी जाग, गांधी दी सानी, लर व बर, ग्रेटर बलोचिस्तान, महाजरिस्तान, सिंधु देश के नारे लग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनको पता है कि हमारी कोई आइडेंटिटी को एक्नॉलेज ही नहीं करता यहाँ पे। एंड डोमिनेटिंग सेक्शन जो है सोसाइटी का, दे आर रूलिंग ओवर अस। सर सराइकिस्तान भी इसमें एक आता है। मैं ये जी बिल्कुल सराइकिस्तान, मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान में अगर 26 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो सारी की सारी लैंग्वेज 26 बोली जाती हैं, ये 100 बोली जाती हैं, सबको नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस मिलना चाहिए, सबको। अच्छा सर जी बेटा। सर ये आपने क्या अपर और लोअर स्टेट के लिए सर? अपर और लोअर स्टेट नहीं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अपर हाउस और लोअर हाउस सर, इसके लिए आपने कहा कि बंगाली लोग ने कहा हमारे बंदे जाए, तो सर इसके लिए इलेक्शन उस टाइम क्यों नहीं हुआ? क्या सर आप एक इलेक्शन होता कि उसमें सर जोन सी पार्टी जीतती तो उसके अपने राइट्स मतलब होते, लोअर अपने वो सेलेक्ट करते, अपर अपने सेलेक्ट करते हैं। बेटा इलेक्शन से ही आना था ना, तो सीटें तो आपने रख दी, इक्वल रख दी, चाहे उनके 100 बंदे हैं तो इधर से भी 100 लेकर आओगे आप लोग। ओके तो वो तो कहते हैं हम ज्यादा हैं तो हमारी पार्लियामेंट में ज्यादा लोग होने चाहिए, यानी 100 में से 60 हमारे होने चाहिए, 45 इधर से होने चाहिए, 40 इधर से होने चाहिए। अच्छा ओके ओके सर। सर फिर इसी वजह से 1971 में बांग्लादेश भी अलहदा हुआ था। तो हमने बड़ा कुछ किया उसके साथ बेटा। जी बेटा कोई Sir, बात I have a question. यस प्लीज। पूछो बेटा इफ्रा। इफ्रा आप पूछिए मुझसे क्वेश्चन पहले। सर मैं बोलूं क्योंकि पीछे से एक और बोल रही है, सो should I? बोलिए बेटा। जी सर, टॉकिंग अबाउट द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान जो कि उर्दू है, so how can we talk about diversity and national language? When I was at orientation in university, there's a very honorable your guest or maybe a teacher said कि छोड़ दें आप इंग्लिश को, उर्दू को, इंग्लिश को प्रमोट करें, बस कर दें, आपस में भी ना बोले उर्दू। So how can we say that line even? Yes, point. He's our HOD. सर वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से शोएब परवेज वो कह रहे थे, लेकिन वो सीएसएस से रिलेटेड कह रहे थे। सर इवन हर क्वेश्चन वाज इन इंग्लिश। मैं भी बहुत ऑफेंड हो गई थी इस बात से, मतलब ऐसे क्यों उन्होंने कहा? सर इवन उन्होंने सीएसएस के पर्सपेक्टिव से कहा था, सीएसएस के Yes sir, I can also hear this type of question. As an official language, we all know कि English ही official language है, and we all know that कि हमें सीखनी चाहिए. But when come to in our country, हम
में से आधे से ज़्यादा लोग उर्दू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि जो बलोची, पश्तून वगैरह होते हैं, इनके लिए इंग्लिश इतनी मुश्किल होती है। और हमारी क्लासेस में मीडियम भी इंग्लिश होता है। एज वी नो कि हमारी क्लास पूरी डाइवर्स्ड है, वजीरिस्तान, चित्राल, सबसे जगह से आए होते हैं। बट व्हेन अ पर्सन सेड कि उर्दू में डिस्क्राइब करें, वी ऑल कंसीडर हिम लाइक कि बहुत ही पेंडू है, तो बहुत ही बैकवर्ड है। दिस इज आवर माइंडसेट, सो हाउ कैन वी टॉक अबाउट डाइवर्सिटी? इफ्रा बेटा, आपने बात बहुत अच्छी की है। एज ऑफ नाउ, अगर हम एज ऑफ नाउ की बात करें, English is our official language, right? Urdu is our national language. English is our official language. Official means that every official correspondence between the state and the people would be done in English. This is basically an existing fact. And according to this fact, if we people want to survive, अगर हम survive करना चाहते हैं, then we have to learn this language. हमें इसको learn until unless the system is not going to be revamped. ये पूरा system revamp नहीं होता. We are having the example of great powers, United States of America, Britain, Russia, China, and so on and so forth. Other countries which made progress. They took their language, their own native language, their mother language as the official and national language. But we people are having this dichotomy. So our students, जैसा कि अभी हमजा भी बता रहा था, हमजा फरूक, कि most of the people who are coming to join international relations, they usually come up with the frame of mind that they want to join CSS. And in CSS exam, the first and the foremost and the most difficult and the Herculean task is all about getting passing marks in the essay. और इस वजह से he was of the opinion, HOD was of the opinion, you should be very well versed, you should be very fluent, you should be having very good command if you people want to get good job in government sector. The reason is official language is English language. And if now I am not of the opinion that the people who are coming up with the idea that sir official language हमारी English भी है, उर्दू भी है sir. National language हमारी उर्दू है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उर्दू विल बी रिप्लेसिंग इंग्लिश रिप्लेस हो जाएगी और उर्दू सारी जगहों पे आ जाएगी. लेकिन द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि वी पीपल आर स्लेव पीपल, वी आर हैविंग स्लेव मेंटालिटी. वी यूजुअली फील प्राइड while following our masters, and our masters were Britishers, and we usually feel pride while following them. That's why this mindset in judiciary, in bureaucracy, in military, and so forth has not allowed us to make progress. Otherwise, according to 1973 Constitution, Urdu was supposed to replace not only as the official but also the national languages. But this thing has not happened, and this dichotomy that we people are living in, we have to accept it, and we have to make ourselves very well versed if we want to get a good job in any public sector or private sector institution. This is a dichotomy, this is a conflict with which we have to live until unless we pray that some person is coming up with this frame of mind that the whole system would be replaced and the new system would be coming according to the wishes, desire, whims of the people. And this, I believe, is a very far-fetched conceit, and it is not going to be achieved in near future. If you get my idea. Yes, sir, I got your point. Okay, that's great. Suraya, yes, someone else was willing to ask question. हल्की सी आवाज आ रही थी. Hello sir, can you hear me now? जी, please बताइए. Hello sir, sir, you said West Pakistan is opposed equal representation in upper house. Suraya, जरा माइक के सामने बोलो. मुझे नहीं समझ आया क्या कह रहे हो आप, Suraya. Sir, मैं बोल रही हूँ. क्या कह रहे हो? Sir, am I audible now? सर मैं बोल रही हूँ कि वेस्ट पाकिस्तान opposed equal representation in upper house while East Pakistan opposed equal representation in lower house. Sir, why isn't this contradiction was for both of the houses? इस तरह से तो वेस्ट पाकिस्तान को अपर में और ईस्ट पाकिस्तान को लोअर में इक्वल सीट्स देकर मसले को आसानी से एड्रेस किया जा सकता था ना सर. ये कॉन्ट्रडिक्शन दोनों हाउसेस के लिए क्यों नहीं थी? दोनों हाउसेस के लिए ही थी, और इसी वजह से ये फर्स्ट रिपोर्ट रिजेक्ट हुई, and it was believed that the second report that would be coming, second report would be more wise, rational, and whatever the objections and criticism
their race being against the first basic principles committee report will not be repeated again in the second basic principles committee report. The same points उसको repeat नहीं किया जाएगा. और due representation. नहीं सर, मैं बोल रही हूँ कि वाई ये जो दोनों ज्योग्राफिकल यूनिट्स थे, इनके लाइक जो ओपोजिशन थे वो अलग थे ना सर. वेस्ट पाकिस्तान अपर में मांग रहा था और ईस्ट पाकिस्तान लोअर में. ये क्यों सर, वो दोनों लाइक इक्वली अपोज क्यों नहीं कर रहे थे सर? अच्छा हाँ, ये प्रिंसिपल समझना है. प्रिंसिपल ये है, अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक सेटअप, लोअर हाउस इज डोमिनेटेड बाय पीपल. So the geographical units which usually have more representation, they get more the geographical unit which usually have more population, they get more representation in lower house, right? And in federal state, heterogeneous state, क्या होता है? Equal representation is given to the different geographical unit without making any distinction whether you are big province or small province. And this representation, this principle is followed in upper house. But this is not followed in lower house. Lower house का principle क्या है? The geographical unit having more population would be having more representation. This is a theoretical principle acknowledged all over the world. And whatever the assumptions and whatever the points were being suggested in the first basic principles committee report was totally opposite to this basic established principle. अब समझ आइए मेरी बात की? सर बस समझ तो आ गई है. तो हम वेस्ट पाकिस्तानीज अपर में मांग रहे थे, हम अपर में ज्यादा देते और ईस्ट वालों को लोअर में ज्यादा देते, मसला हल हो जाता. हाँ तो बेटा रिपोर्ट में ये नहीं था तो रिजेक्ट हो गई. And it was believed that the upcoming second report would be more wise and based on rationality. ठीक है, इस वजह से रिजेक्ट हुआ. ओके सही है, थैंक यू. अच्छा बेटा ये सारा कुछ हुआ. Then what happened? Second basic principles committee report came in 1952 after the passage of 2 years. यानी कि 47 से 52 तक still we people are fighting with each other. Who would be getting upper more representation in upper house? Who would be having more representation in lower house? What would be the power sharing scenario? Upper house के पास कितनी power होंगी of law making? Lower house में कितनी होंगी? Language should be one or there should be many languages. These were the smaller teeny mini problems in which we people were entangled and fighting with each other, and nobody was willing to see के the whole country is basically suffering. अब इसके पीछे एक बहुत important fact है, उसको जरा समझिएगा. Ladies and gentlemen, Punjab never wanted to be part of Pakistan when Pakistan came into being, because the political leadership of Punjab was dominating by All India Muslim League Sir Shafi group, and All India Muslim League Sir Shafi group was the stooge of British in subcontinent, and more specifically in Punjab. And in NWFP, Khan Abdul Ghaffar Khan Gandhi Sani, the slogan was going on, and they were also not willing to be part of Pakistan initially. And in Balochistan, Khan of Kalat, having the command and control structure of the neighbor Balochistan, he wanted to control and have its own independent status. Even then, we come up with the conclusion that they were not also willing to be part of Pakistan because a controversy was going on at that time. This was the Sindhi people and the East Bengalis people who played and gave countless immeasurable sacrifices for the making of Pakistan. In लोगों ने दी. Or when Pakistan was, because of the leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Pakistan became the indispensable fact. Then the people who were the opportunist people, they decided to be a part of Pakistan, चाहते या ना चाहते हुए भी, willingly or unwillingly, they became a part of Pakistan. Sindhi people, they have been very, very politically conscious people. So was the case with the Bengalis. That's why Bengali, they got separated when they witnessed that the Punjabi establishment is not going to give them their due social, economic and political rights. That's why they went for disintegration and made their own country. Sir, I think so. The GM Sayyid was the political leader. And who were dominating in Pakistan? In Punjab, 60% Pakistan's total population was dominated by the people जो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे, and they got the
hundreds of acre land, thousands of acre land. Those जो उनके घोड़ों को साफ करते थे, they got thousands of land and hundreds of acre land, and they became the all in all, the most powerful. Let me give you an example. Without just making an apology, I am not going to talk about the caste system, but let me tell you very clearly that very popular caste in Pakistan, in Punjab, is Tuanas. And Tuane stands for 2 आनास. 2 आनास किस लिए? कुत्ते को धोकर इनकी उजरत क्या थी? 2 आने. और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से जा रही थी, these 2 आनास family, जिसको टुआने आप लोग कहते हैं, they were being given hundreds of thousands of acres ज़मीन. And this is how the British government, they always wanted to see their faithful living in Pakistan and Punjab. These people, they were not willing to be part of Pakistan anymore. Sir Shafiq Muslim League. And whatever the resolution was being passed, either by Sindhis or West Bengalis, neither Balochistan, nor your NWFP, nor your Punjab. And when Pakistan became an indispensable fact, they decided to they were opportunists. They were willing to embrace, and they embraced it willingly. And then now, Pakistan for them was like a hot cake. No sacrifice, no spill of blood, sweat, no sacrifice, nothing. They gave nothing for the country. उन लोगों को से जरा पूछो, who they came all the way thousands of kilometers after sacrificing their everything, and they came here. उनको पाकिस्तान से पता, ये these people are dirty people, nasty people, और इन्होंने पाकिस्तान के लिए तो कुछ किया ही नहीं है, और इसी वजह से now they are sitting over. They are controlling each and everything and looting Pakistani resources and going abroad while settling their families and sending money from here abroad. ये इस तरह के लोग हैं, और यही लोग, they became the master of Pakistan because they were more in numbers, they were more having power in terms of money and properties, feudal mindset. They were having resources, and they became the controller, they became the drivers of Pakistan. And सर ये आप किस पीपल्स की बात कर रहे हैं, किन की बात कर रहे हैं सर, मुझे समझ नहीं. The promises which were not willing to be a part of Pakistan. ये कौन लोग थे सर? पंजाब के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, कौन था पाकिस्तान के पंजाब के अंदर सबसे बड़ी मुस्लिम लीग कौन सी थी? मुस्लिम लीग सर शफी ग्रुप. मुस्लिम लीग सर शफी ग्रुप. सर शफी ग्रुप. ठीक है सर, ठीक है. इसको सर शफी का मिला था, क्या मिला था इसको? सर का डेजिग्नेशन मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट से. और कायदे-ए-आज़म वाज नॉट कायदे-ए-आज़म लेटर ऑन, फिर 64 के इलेक्शन में इनको डिफीट किया, एंड दिस इज हाउ पाकिस्तान बिकेम एन इंडिस्पेंसिबल फैक्ट ऑन द मैप ऑफ द अर्थ. और इन लोगों ने तो पाकिस्तान को लूटा दोनों हाथों से. अच्छा, अब यही लोग, दे वर नॉट विलिंग टू सी. हम आप बंगालियों को क्या कहा करते थे? These are dark people, these are black people, they are small people, they are uncultured people, they are rustic, they are bad, they got no ethics, they are not civilized people. ये हम कहा करते थे किनको? बंगालियों को, जो हमारे भाई थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनने में किरदार अदा किया. They were not given their representation in bureaucracy, they were not given their representation in army, so was everywhere, and they were not even willing to see them being sitting side by side in parliament. ये mindset था. This mindset made Pakistan disintegrated, and this mindset is still not helping us to come up. This mindset is not allowing us to make progress. ये आज भी dominate. Sir, there is a question. Sir, in previous lecture you said that Bangladesh, East Bengal and Balochistan were not willing to become a part of Pakistan, and in today's lecture, sir, means Bengal, sir, just because they were having a 55% population. And काशी बेटा, पहले गौर से सुना करो. मैंने कहा था, क्या मैंने ये कहा था, कौन ही पाकिस्तान का जो नहीं बनना चाह रहे थे, वो तो मैं आज भी कह रहा हूँ. उन्होंने तो पाकिस्तान के लिए सैक्रिफाइसेस दी हैं, उन्होंने रेजोल्यूशंस पास करवाई हैं, वो दे वर ऑन द फोरफ्रंट, और उन्हीं को हम पहले पाकिस्तान मिलाना नहीं चाह रहे थे. सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बांग्लादेश था सर, उस टाइम पे तो मतलब एग्री था वो. उसके बाद जब हमने उनको ये राइट नहीं दिया कि उनको उनकी लैंग्वेज मतलब ऑफिशियल बनाई जाए, तो फिर वो हमसे अलग होना चाह रहे थे सर. और जो बलूचिस्तान था, तो सर वो तो विलिंग वैसे ही नहीं था हमारे साथ सर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस.
और पंजाब भी सर नहीं बनना चाह रहा था, तो जो पाकिस्तान सिर्फ आप लोग बलोचिस्तान सुन लें मैंने, बलोचिस्तान के अंदर खान ऑफ कलात के साथ कंट्रोवर्सी थी। लसबेला, खारान, मकरान, दे वर विलिंग टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। लसबेला, खारान, मकरान, they were willing to be part of Pakistan. From Bhukti, Akbar Bhukti was willing to be part of Pakistan, but Khan of Kalat was not willing to be part of Pakistan. But he was very, very powerful. That's why he was controlling the whole dynamics of Balochistan at that time. Yes, sir. Thank you. Okay, guys. The second report came, guys. Second report came in 1952, and similar kind of blunders were being committed. And without acknowledging the diversity, without acknowledging the superiority in terms of number of East Bengalis, again they came up with the idea that equal representation to अब पहले जरा गौर से सुनिएगा क्या किया इन्होंने। पहले तो यहाँ पे पाकिस्तान में in west part of Pakistan के अंदर there were more geographical unit, and over there was one. So in this report Pakistan was termed as Pakistan is composed of two wings, एक है eastern wing, एक है western wing। क्या बना दिया गया पाकिस्तान को? दो विंग बना दिए गए, यानी कि रेस्ट ऑफ एवरीथिंग वाज मर्ज्ड इन वन विंग। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या था? व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू, एक्चुअली वी हैव ट्राइड टू सप्रेस द एथनिक डाइवर्सिटी इन वन विंग। बलोच एथनिक डाइवर्सिटी, सिंधी एथनिक डाइवर्सिटी, पश्तून एथनिक डाइवर्सिटी, गिलगिती एथनिक डाइवर्सिटी, सराइकी एथनिक डाइवर्सिटी, सबको हमने मर्ज करके एक बना दिया। Indian Bapuji was of the opinion we acknowledge diversity and we became powerful. What Pakistan is doing, Pakistan was suppressing the diversity just in order to fulfill the vested interest of powerful elite. A powerful elite was dominating in Pakistani political scenario. And who were they? Those they never wanted to be a part of Pakistan. But when the Britishers, their masters, were going out of this land, they gave them huge tracts of lands. उनको ज़मीनें दे दी बहुत ज़्यादा, and automatically वो जो कमी कमीन कुत्ते नहलाने वाले, खोते नहलाने वाले, गधे नहलाने वाले, they became the master of Pakistan. सर ये टाउट्स भी नहीं कहा जाता ना कि टाउट्स थे ये सारे, वो जैसे ये सारे स्टूजिस थे, टाउट्स थे, स्टूजिस थे। कुत्ता नहलाने वाला क्या? What respect you would be associating with that person because he was earning 2 annas for this service. कुत्ते को नहलाना, घोड़े को साफ करना, and this इनका ये mindset था, जो गंदा mindset था, was controlling Pakistan now and still controlling Pakistan now. और पाकिस्तान, अब ये जो पाकिस्तान रह गया है, इसमें सबसे ज्यादा कौन डोमिनेट कर रहे हैं? ये पंजाबी कर रहे हैं because they are more in number. पंजाबियों ने भी हद कर दी, 12 करोड़ लोग हो गए पंजाबी। मैं बलोचिस्तान की मिसाल देके बताता हूँ आपको। बलोचिस्तान के सुई में से 52 के अंदर गैस निकली है और 1990 तक कोयटा नहीं पहुंची थी। आपके 1960-70 के अंदर फैसलाबाद पहुंच गई थी, कराची पहुंच गई थी। They wanted to control over everything. That's why they were not acknowledging the diversity of East Bengalis. And the second report came again with the similar recommendations. वो क्या थी? Pakistan is composed of two wings, East wing, West wing, both are equal, but they were not equal. They were more in number. And we made them equal. And when they were being made equally artificially, automatically they came with their artificial suggestions. Equal seats in upper house to both wings, equal seats to lower house to both wings, 60-60 each in upper house, 200-200 each in lower house. Same thing. क्या लर्न किया 2 साल के अंदर इन्होंने? from 50 to 52 क्या लर्न किया? nothing. They learned nothing. लेकिन एक चीज के ऊपर उन्होंने लर्न किया, and they acknowledge that lower house is represented by layman people. General public should be given more power of lawmaking. Upper house should be having less power of lawmaking. One criticism was addressed, second criticism was not addressed. Then what happened? And the second report was again silent on national issue. It was again silent on national issue. और ये national issue के ऊपर silent थी। और बच्चों, इन चीज़ों को समझो, हमने मुल्क के साथ क्या किया है, हमारे आबाओ अजदाद ने मुल्क के साथ क्या किया है। आज आपका मुल्क
को समझ में नहीं आ रहा करना कैसे, चलाना कैसे, तुक्के पे चल रहा है मुल्क, पूरे का पूरा मुल्क ही तुक्के पे चल रहा है। आईएमएफ का रिप्रेजेंटेटिव वजीर खजाना बन गया और आईएमएफ का रिप्रेजेंटेटिव ही आपका स्टेट बैंक का गवर्नर बन गया और सत्यानाश कर दिया इस पूरे मुल्क का आप लोगों ने। तुक्के पे नहीं, आंखें बंद करके निशाना मार दो, किसी पे तो लगेगा। तुक्के पे मुल्क चला रहे हैं हम लोग, कोई पॉलिसी नहीं, कोई अप्रोच नहीं, कोई कुछ नहीं। एक इदारा रह गया है, उसके ऊपर भी हाइब्रिड वारफेयर के जरिए उस पर हमले कर रहे हैं बस। खैर छोड़े, अभी ये दिल के फफूले उठ रहे हैं, क्या करें, गुस्सा आ जाता है। Then came the third report, very important report, guys. Third report was presented in 1953. Third report को present किया in 1953. 53 में present हुई, and it is known as the third basic principles committee report, or this report is also known as the Muhammad Ali Bogra formula. Muhammad Ali Bogra formula. ये कौन है? उजैर जट कासमी। इसको बोलो यार कोई डीपी सही तरह लगाओ। यस सर। उजैर ये डीपी तुम्हारी है? यस सर। ये क्या है? ये तुम परेशान सर चेंज कर दूंगा सर, चेंज सर, ये पहले से लगी हुई है सर, वो चेंज नहीं ऐसे कर दूंगा। जैसे परेशान भी हो तुम, रो भी रहे हो, चिल्ला भी रहे हो और नहीं सर नहीं। अच्छा चलो सर ही डेड इनसाइड। सर चेंज कर दूंगा। पाकिस्तान के साथ सुन सर इसको मिस्टर बीन से प्यार है। अच्छा एनीवे गाइस आगे चलते हैं। अच्छा बेटा अभी मैंने ना इस पे अभी मैंने आपके क्वेश्चंस लेने, ये जो कुछ मैंने अभी पढ़ाया आपको, तो 3-4 क्वेश्चंस आने चाहिए बड़े बड़े, ताकि मुझे पता चले क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है क्या नहीं हुई। जी बेटा। ओके सर। ओके अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा मुबशरा क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मुबर्रा बात कर रही हूँ सर। मैंने पूछना कि जब ये माइग्रेशन हुई थी तो फिर वो कौन माइग्रेट हुए थे? ईस्ट बंगाल के लोग तो वहीं रह गए, ईस्ट पाकिस्तान के लोग तो पंजाब में ये 2 अनस पीपल थे, ये अभी भी हैं, तो फिर माइग्रेट किसने किया था? ये जिनको आप दीवार के साथ लगाया हुआ है, मैं भी जट हूँ, मेरे माँ बाप भी वहाँ से उड़कर आए, बेचारे चल कर आए थे, जट फैमिली से बहुत सारे लोग आए, और यहाँ से जो हिंदू थे वहाँ पे चले गए, और वहाँ से वो भी लोग आए यहाँ पे सेटल हुए। तो सैक्रिफाइसेस तो हम लोगों ने दी है ना, यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स ने तो नहीं दी। दे आर स्टिल पावरफुल, दे आर स्टिल फ्यूडल। जो उधर से आए थे उनको क्या ज़मीनें मिली? कुछ भी नहीं। यहीं के लोगों को ज़मीनें मिली थी, दे आर स्टिल डूइंग द सेम थिंग। और वो जो कराची के साथ महाजरों के साथ क्या किया, उनको आज तक पाकिस्तान का वो नहीं मांगते, हम उनको महाजर ही कहते हैं। वो भी कोई क्यों, वो पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, उनको आज भी हम उर्दू स्पीकिंग कहते हैं, उर्दू स्पीकिंग को हम यानी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते, उनको कहते हैं महाजर है। वो महाजर तो हम भी हैं। मेंटालिटी क्या की है आप लोगों ने? सर मेरे दादा अबू बताते थे कि ज़मीनें मिली थी, जो यानी कि जब महाजिर आए थे, वैसे मेरे दादा अबू भी थे, तो वो बताते थे कि ज़मीनें, उनको एक पेज होता था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग तो वो अपनी हर चीज़ से छोड़ के आ गए थे उधर ही, तो एक जो है ना एप्लीकेशन होती थी वो दी जाती थी, फिर आपको ज़मीन मिलती थी। बेटा वही मैं आप सुन ले जरा गौर से बात, उसको कहते हैं क्लेम फॉर्म। आपकी कुछ ज़मीनें हैं, उसकी टेस्टिमनी बताएं। जो बेचारे बेसर सामानी के दौर में आए ना, इधर कोई जानता था, यही लोग मशीनरी के अंदर ज़्यादा थे, इन लोगों ने अपने लोगों में बांटा, गलत किस्म के क्लेम्स बनाए, लोगों ने ज़मीनें ली जो गवर्नमेंट स्टेट भी दे रही थी, किसी को बेचारे को मिल गई, किसी को नहीं मिली, और जो असल हकदार थे वो पीछे रह गए, उनका तो सब कुछ उधर रह गया था। वो कहाँ से क्लेम ढूंढ के लेकर आते, कौन सा रेफरेंस ढूंढते, कौन से गवर्नमेंट की मशीनरी के अंदर जाके कहते। तो ये बेटा ये सारी बातें हैं, इसलिए ऐसी बातें ना करें। जी सर, ये जो पहले यहाँ पे लोग थे, आपने कहा ना, मतलब हमें तो इन लोगों को जमीनें नहीं मिली, जो यहाँ पे पहले लोग थे उन्हें मिली, सर वो मुसलमान ही थे? नहीं, हिंदू थे भाई, मुसलमान ही थे। इधर क्या हो गया तुम्हें? जो हिंदू थे वो छोड़ के चले गए। अच्छा, तो सर वो इतने हेलो सर। जी बेटा। सर ये नोट्स में लिखा हुआ था कि मोहम्मद अली बोगरा फॉर्मूले के बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो डेडलॉक थी वो ब्रोकन हुई थी, तो मतलब सर डेडलॉक का मतलब क्या, जो नहीं मुश्किलात बनने में आई थी वो चीज? अभी हमने वो डिस्कस करना है, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जो अभी तक हमने पढ़ा। ओके सर। जी बेटा और पूछिए। सर सेकंड रिपोर्ट के बारे में दोबारा एक बार बता दें। क्या मतलब है, समझ में नहीं? क्या सर थोड़ा सा और भी कर दें। नहीं ओवरव्यू नहीं, जो चीज समझ में नहीं वो पूछो।
सर उसका मेन कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया सर। क्यों नहीं समझ आया? मैंने बोला तीसरे का जैसे थर्ड का आपने बताया सर अली बोगरा ने दी थी, तो सेकंड वाले की नहीं सर पता चला। क्या नहीं पता चला कि सर वो कैसे पास हुई या मतलब कैसे वो आई पार्लियामेंट में पास होने के लिए? आपने सुना भी ये लेक्चर कि अभी ज्वाइन किया? सर सुन रहा हूँ तब तक है। तो बेटा सर वही कह रहा हूँ मुझे समझ नहीं आई सेकंड वाले की बिल्कुल भी सर। अच्छा कौन बताएगा इसको? क्लास से पूछते हैं कौन बताएगा इसको? सब बेसिक प्रिंसिपल वो जो बनी थी उनकी कमेटी जो भी थी उन्होंने पास वो पास करते थे पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट से कंट्री में आती थी और पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन हुई और ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाज रिजेक्टेड, देन द सेकंड बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी वाज रिजेक्टेड। और मैंने कहा था कि फर्स्ट सेकंड इन सेकंड बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी रिपोर्ट नथिंग वाज लर्न, कुछ भी लर्न नहीं किया गया था। क्यों नहीं लर्न किया गया था? विद रेफरेंस टू रिप्रेजेंटेशन द सेम काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी वाज एग्जिस्टिंग, सेम कंट्रोवर्सी एग्जिस्ट कर रही थी और रिप्रेजेंटेशन का उसको सॉल्व नहीं किया गया था। ओनली वन थिंग वाज एक्सेप्टेड, वो ये कहा गया था कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस दे शुड नॉट बी हैविंग इक्वल पावर ऑफ लॉ मेकिंग। इक्वल पावर ऑफ लॉ मेकिंग नहीं होनी चाहिए, लोअर हाउस के पास मोर पावर ऑफ लॉ मेकिंग होनी चाहिए। और लेकिन क्योंकि द मेन इशू वाज स्टिल एग्जिस्टिंग, दैट्स व्हाई दिस रिपोर्ट वाज रिजेक्टेड and it was decided that a third report was coming, or third report was presented in 1953 by Muhammad Ali Bogra, or it is also known as Muhammad Ali Bogra formula. एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर मुहाजिर तो सर पंजाब वाले भी हैं, जैसे कि सर मैं भी सर मुहाजिर हूँ सर, मेरी फैमिली भी माइग्रेट करके इंडिया से आई थी पाकिस्तान। सर पंजाब वालों को सर मुहाजिर क्यों नहीं कहा जाता उस तरह, और सिंध वालों को मुहाजिर और उर्दू स्पीकिंग क्यों कहा जाता है सर? मेंटालिटी है ना, वो हमसे ज़्यादा अच्छी उर्दू बोलते हैं, वो हमसे ज़्यादा शुश्ता उर्दू बोलते हैं, वो उनसे हमसे ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं। जब आप उन लोगों को दीवार के साथ लगाओगे तो फिर उन्होंने हथियार उठाए, और ये भी एक पॉलिटिक्स खेली गई, और फिर उसको पहले जना गया, फिर उसको परवान चढ़ाया गया, फिर उसको यूज़ किया गया, फिर उसको छोड़ दिया गया, जैसा कि हम अमूमन करते हैं। और वो आज तक बेचारे महाजर कहलाते हैं, और हम भी महाजर हैं। मेरे माँ बाप महाजर थे, मेरा बाप आल द वे उधर से आया था, और हमें नहीं कहते। ये मेंटालिटी है, जो पावरफुल में हो वो वही डिस्कोर्स हम आपको देता है जो चाहता है। अफीफा क्या कह रहे हो बेटा? अगर सर मुहाजिर तो ऐसे कहते हैं जैसे गुनाह कर दिया हो पाकिस्तान में आके। अंदाजा कर लो यार, देख लो तुम। अफीफा बेटा बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा एनीवे गाइस, सर आवाज आ रही है? जी बेटा। सर ये जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, इसमें कौन से सूबे की ज्यादा थी अक्सरियत? पंजाब के लोग ज्यादा थे। पंजाब के ज्यादा थे? ईस्ट पाकिस्तान से बहुत कम लोग थे। सारे यहाँ के लोग थे, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सर ये आपने जियोग्राफिकल यूनिट्स का बताया कि पाकिस्तान में 7 थे और उधर ईस्ट बंगाल में 1 था, तो उसको किस तरह डिटरमाइन करते थे? 7 बोले थे, 19 सॉरी 19 उसको किस तरह डिटरमाइन करते थे जियोग्राफिकल यूनिट्स को? 13 प्रिंसली स्टेट्स, यस, 3 प्रोविंसेस, 1 कमिश्नर प्रोविंस, 1 फाटा 1 फाना। कितने हो गए? सर लेट मी राइट इट डाउन। ओके। सर और बेटा कह रहे हम अभी तक लोगों को मुहाजिर कहते हैं, तो सर उसमें कोई बुराई तो नहीं है? बिकॉज लाइक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब ये लोग हिजरत करके गए थे मदीना, तो हम इन्हें बहुत अभी तक प्यार से मुहाजिर कहते हैं, यानी लाइक सहाबा कराम को जो हिजरत करके गए थे वी स्टिल कॉल देम मुहाजिर। तो सर उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है सच? वहाँ इक्वल राइट्स में मिले थे, यहाँ नहीं मिले। सर ये बुरी बात तो नहीं, इक्वल राइट्स क्या, उन्होंने सारा कुछ दे दिया था अपनों को, उन्होंने सब कुछ दे दिया था जिसके पास लोग एसआर किया था सर। हाँ यस सर मुझे आप बेटा जो बच्ची ये सवाल पूछ रही है, जो बेटी ये सवाल पूछ रही है, वो बात बहुत अच्छी की है, ये बुरी बात नहीं है। महानूर ने मेरा ख्याल ये पूछा, ये बहुत अच्छी बात की आपने महानूर बेटा। लेकिन आपने ये देखें, चलो अब 72 महाजिर हैं, तो चलो महाजिर को पाकिस्तानी सिटीजन तो समझो। सिटीजन का मतलब है इक्वल, इक्वल तो समझो। अभी तक इक्वल ही नहीं समझ रहे आप लोग। इक्वालिटी नहीं इक्वल कर दिया उन्होंने, तो इक्वल कर दिया था। जिसके पास 2 घर थे, एक अपना घर दे दिया था, भाई को भाई इक्वल समझ लिया।
सर देखने में एक तुम ले जी लो। सर, मैंने इसमें यही कहा। हमारा डिवाइड कर दिया। सर सर चाहे वो मुहाजिर और अंसार में हो, चाहे वो किसी और में हो, चाहे वो हम जिस तरह बंगालियों को हमने अपने से नीचे किरदार कर दिया, पाकिस्तान में तो किसी की यानी हर कोई अपने आप को ऊपर समझता है ना दूसरों से। तो लाइक आई स्टिल डोंट गेट कि मुहाजिर कहना से मुझे वो नहीं होता, मुझे होता है कि बंदा यानी बात जो है वो बात होती है, लेकिन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स सर। सर कहना अलग बात होती है, कमतर समझना अलग बात होती है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, मानूर बेटा, ईस्ट बंगालियों को क्या कहते थे हम? आपने कहा ना कि we used to call them small and black and like just think of them as lower creatures, lower beings than us. और ये जो उर्दू स्पीकिंग है ना कराची के, इनको हम बिहारी कहते हैं अभी भी, पाकिस्तानी नहीं कहते। अभी क्या मतलब बिहारी कॉलोनी सर इनको हम क्या कहते हैं? अभी भी पाकिस्तानी नहीं कहते, बिहारी कहते हैं। बिहारी कहते हैं इनको हम। ओ भाई पाकिस्तानी सिटीजन कहो उनको। सर वैसे जो जनरल पब्लिक है वो खुद भी तो अपने रूट्स, आधी अवाम पाकिस्तान के अपने रूट्स तुर्की से मिला रही होती है, आधी सऊदीया से, खुद भी तो नहीं ना मानते कोई ऑटोमन। हमजा ने अच्छी बात की। हाँ बेटा, क्योंकि स्लेव है ना, स्लेव अपने आकाओं को फॉलो करने में फख्र महसूस करता है। ये जो मुहाजिर हैं, ये तो खुद अपने आप को मुहाजिर कहते हैं। इनका पहला नाम भी मुहाजिर कौमी मूवमेंट होता था, अल्ताफ हुसैन की पार्टी का। जी बेटा, अच्छी बात की आपने, बड़ी अच्छी बात की। तो जब आप उनको एक्नॉलेज नहीं करोगे तो फिर वही आइडेंटिटी लेके चलेंगे ना। यस सर, क्योंकि वो सर वैसे अब जो आपको मुहाजिर होने पे फख्र महसूस करेंगे, फिर वो और क्या कर सकते हैं। सर जो अब कॉमन पब्लिक है उसका माइंडसेट तो चेंज हो गया, वो किसी और को कमतर नहीं समझते, इक्वली समझते हैं। लेकिन जो लोग हमारे ऊपर हुक्मरान है वो इस एक्सट्रीम वगैरह प्रोपेगेंडा के How लिए can you say कि common public equal समझती है? They still don't. नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी जो नया एक जनरेशन है ये वो काफी बेहतर माइंडसेट से जब Only a third of that, सारे नहीं करते, not everyone. मिनिमम पीपल्स हैं इनमें। सर हमारी क्रिकेट टीम के कैप्टन मुहाजिर हैं, तो सर फिर और कितनी इक्वलिटी दें? जनरेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है सर। जिनके वो कैप्टन है क्रिकेट टीम के, they are just Pakistani like the rest of us. सर सोशल मीडिया पे कभी भी बहुत लोग लड़ाई कर रहे थे, जनरेशन से कोई ताल्लुक नहीं, माइंडसेट है बना हुआ है, वही चलता ही जा रहा है। अच्छा, एनीवे गाइस, जो चीज मैं आप लोगों से एस्टेब्लिश करवाना चाह रहा था, I just wanted to make you people sensitize what kind of things were happening over there. I wanted to have some advices from you as well. मैंने आप लोगों से कुछ advices भी लेना चाह रहा था, ताकि just want to have the idea how you think, how you perceive, how you take the thing that we learn. Some people they are being reconciled, and some people they are coming up with agitation. But I still like it that the thinking people they are not willing to reconcile easily on the point which they receive. They reflect back, they think back, and they come up with their own minds. ये बहुत सर कहना है आज क्वेश्चन सर। जी बेटा, सगीर क्या कहना चाह रहे हैं? सर जैसे मतलब आपने मुहाजिर की बात की तो वो कराची को अलग प्रोविंस की डिमांड करते हैं, तो आपके राय के हिसाब से क्या वो हमको उसका प्रोविंस बनाना चाहिए गवर्नमेंट को या नहीं? मैं तो कहता हूँ पंजाब के अंदर 12 प्रोविंसेस होने चाहिए। बनना चाहिए। लेकिन सर सिंह फिर ये क्लेम करता है कि हमारा रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है। ठीक है, होता भी है ना। बात सुने, सूबे बनने चाहिए ताकि लोगों के मसाइल उनके घरों पे हल हो। एक बेचारा राजनपुर से उठ के आता है, उसको अपनी डिग्री बाहर कहीं अप्लाई अगर उसने करना है, अपनी डिग्री को साइन करवाने के लिए IBCC के ऑफिस लाहौर में आना पड़ता है राजनपुर से, और यहाँ पे आके लाइन में लगता है। अगले दिन टाइम खत्म हो जाता है, बेचारा फिर वापस जाएगा, कहाँ रहेगा, क्या हिसाब किताब है? और क्यों नहीं लोगों की घरों के तहरीजों के ऊपर बिल्कुल ऐसा ही है सर जी। एग्री सर। क्या चीज है जो इन्हें बनाने से रोक रही है? पावर डिवाइड हो जाती है, इसलिए नहीं बनाते देते ताकि पावर ना डिवाइड हो। ये जो माइंडसेट है ना, वांटेड टू हैव मोर एंड मोर पावर इन हैंड्स, कि हमारे पास ही पावर है। शहबाज शरीफ नहीं चाह रहा था या कुछ और नहीं चाह रहे थे, या पीपल्स पार्टी नहीं चाह रही थी, लेकिन एजेंडा सेटिंग के तहत ये इलेक्शन में चले जाते हैं और इलेक्शंस की बात करते हैं।
और लेकिन ये जो आपके मुल्क के अंदर चल रहा है, इमरान खान क्या वोट लेकर आया था, साउथ पंजाब बनाएंगे, अभी तक 2.5 साल हो गए, सेक्रेटेरिएट ही नहीं बना, सुबह बनना तो बड़ी दूर की बात है। ये सारे पॉलिटिकल एजेंडा है, सारे पॉलिटिकल जी एजेंडा। सर, 3 साल से हम ये बात सुन रहे हैं कि हमारा सूबा बन रहा है। लॉलीपॉप दिया गया सर हमें। लस्ट फॉर पावर सर। सर यहाँ बैठे 90% ने तो वोट ही नहीं किया। अच्छा फरूख बेटा बात सुनिएगा, आपने मुझे विजिट करना है क्लास के बाद, ठीक है? कब सर? अभी हो यूनिवर्सिटी में हो तो? नहीं सर, मैं आज तो यूनिवर्सिटी में नहीं। अच्छा आपकी क्लास में से कोई अगर बच्चा है तो मेरे पास आ जाए क्लास में। यस सर। तो फिर इस बेटा फ्रॉम दिस मैं पॉइंट हूँ वी सर। विल बी, आ जाए बेटा, फ्रॉम दिस पॉइंट वी विल बी स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट इमीडिएट क्लास इंशाल्लाह। थैंक यू मच फॉर योर पेशेंस। सर ये